बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। समीर वानखेड़े नाम तो सुना ही होगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जब से आर्यन खान ड्रग केस का खुलासा किया है, तब से न सिर्फ उन पर पॉलिटिकल बल्कि पर्सनल हमले भी काफी तेज हो गए हैं। बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के बेटे के अरेस्ट करने के वजह से शुरू हुआ ये मामला शुरू से ही हाई प्रोफाइल था, लेकिन अब वानखेड़े खुद सवालों से घिरते दिख रहे हैं। क्रूज ड्रग केस के एक ही गवाह ने उन पर 8 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश के आरोप लगाए हैं। लेकिन ऐसा तो हमेशा ही होता है कि अगर कोई ऑफिसर किसी बड़ी हस्ती के खिलाफ कार्यवाही करे तो उसे विलन ही मान लिया जाता है। आइए आर्यन खान के केस में समीर वानखेड़े के रोल, उन पर लगाए गए आरोप और कंट्रोवर्सीज के बारे में जानते हैं। समीर वानखेड़े को तेज तर्रार अफसर माना जाता है। घूस लेने की कोशिश करने के आरोप लगने के बाद से अब उनके ही विभाग यानी कि एनसीबी ने उन्हीं के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले कि हम ये सारी बातें जानें, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समीर वानखेड़े हैं कौन। 2020 से एनसीबी के मुंबई जोन डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी कि IRS के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। उनके पिता भी एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार ऑफिसर की रही है। सबसे पहले वो तब खबरों में आए जब उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग कनेक्शन खोजे और उन पर कार्यवाही की। वानखेड़े ने इसके बाद बॉलीवुड में खलबली मचा दी। रिया चक्रवर्ती को ड्रग के मामले में अरेस्ट किया गया। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े स्टार्स से भी एनसीबी ने पूछताछ की। कॉमेडियन भारती सिंह भी अरेस्ट की गई थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी ड्रग से जुड़े एक केस में अरेस्ट किया गया। वानखेड़े पर ये भी आरोप लगे कि वो अपनी पब्लिसिटी और शोहरत के लिए जानबूझकर बॉलीवुड एक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें बदनाम कर रहे हैं। एनसीबी में आने से पहले भी वानखेड़े से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है, और वो ये है कि कैसे वो अभी से नहीं बल्कि काफी समय पहले से ही बॉलीवुड एक्टर्स से जुड़े मामलों में सुर्खियां बटोर चुके हैं। 14 जुलाई 2011 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के एक अधिकारी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रोक लिया। शाहरुख खान यूरोप से छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे और उनके पास बड़ी तादाद में बैग्स थे। पूछताछ के बाद अधिकारी ने ज्यादा बैगेज के लिए 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। वो अधिकारी कोई और नहीं बल्कि समीर वानखेड़े ही थे, जो उस समय कस्टम में तैनात थे। 2013 में वानखेड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी सिंगर मीका सिंह को तय मात्रा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। एक तो पहले से ही समीर वानखेड़े पर लोग आरोप लगाते रहे हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए बॉलीवुड एक्टर्स को अपना टारगेट बनाते हैं। वहीं एनसीबी का दावा है कि क्रूज पर 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MDMA, 21 ग्राम चरस और MDMA की 22 गोलियां मिली थी। आर्यन खान के पास कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि इस मामले में शुरुआत से ही उन पर बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप लगे थे। लेकिन सवालों के घेरे में वो तब घिरे जब इस मामले के एक गवाह प्रभाकर सैल ने वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया था। प्रभाकर सैल के सनसनीखेज आरोपों के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ अब अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का वानखेड़े पर तीखा हमला जारी है। मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का भी आरोप लगाया है। एक दिन पहले ही मलिक ने एक कथित बर्थ सर्टिफिकेट को शेयर करते हुए ये कहा कि वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट ये है। उन्होंने दावा किया कि बर्थ सर्टिफिकेट में वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद क वानखेड़े लिखा है और धर्म की जगह मुस्लिम लिखा गया है। बाद में वानखेड़े ने जन्म प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर पिता के नाम को बदला और मां के धर्म को मुस्लिम से हिंदू कराया। दूसरी तरफ वानखेड़े का कहना है कि जब से उन्होंने क्रूज ड्रग केस में कार्यवाही की है, तब से उनके और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनके पिता और उनकी बहन पर हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी दिवंगत मां को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्होंने मुंबई की पुलिस को खत लिखकर आशंका जताई है कि उन्हें किसी न किसी फर्जी केस में फंसाया जा सकता है। मलिक के आरोपों पर वानखेड़े के पिता भी सामने आए और उन्होंने उनके सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि उनका नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव वानखेड़े है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े से रिलेटेड कौन कौन सी बातें सामने आती हैं और वो खुद को
किस तरह से घिरा हुआ पाते हैं, या फिर वो इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए क्लीन चिट पा लेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमें बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।